लेकिन कोई नया चीज छूटेगा। चलिए देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह चैप्टर क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या है, आप लोग पीरियोडिक का मतलब जानते होंगे, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन मतलब होता है क्या, वर्गीकृत करना, है ना, विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना। ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स का क्या है, विभिन्न वर्गों में अर्थात आवर्त के रूप में क्या करना है, हम लोग को वर्गीकरण करना है। इसके बारे में हम लोग को आज क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। जैसे स्कूल में भी जाते हैं तो आप लोग क्या देखते होंगे, बॉयज़ का नाम जो है एक साथ रखा जाता है, गर्ल्स का नाम एक साथ रखा जाता है। या फिर आप कभी मार्केटिंग के लिए गए होंगे तो मार्केट में क्या देखे होंगे, आलू को अलग रखा जाता है, बैगन को अलग रखा जाता है, प्याज को अलग, मतलब जो भी वैरायटीज़ है सबको क्या किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है। आखिर यह अलग अलग क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? ताकि उसको आसानी से हम लोग क्या करें, निकाल करके दे दें। मतलब उसको पहचानने में या फिर उसको चुनने में क्या हो जाएगा, सुविधा होगा, है ना। तो किसी यहाँ पे एलिमेंट को भी हम लोग क्लासिफिकेशन इसीलिए करते हैं ताकि उसको पहचान जो है एक विशेष प्रॉपर्टी के आधार पे कर दे और उसकी पहचान हम लोग आसानी से कर पाए ना। तो जो एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि उसकी पहचान हम लोग क्या करें, आसानी से कर पाए। तो इसी के आधार पे क्या किया गया है, एलिमेंट्स को विभिन्न जो है वर्गों में उसके गुण के आधार पे जो है वर्गीकृत किया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्वों का वर्गीकरण, अर्थात पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स को उसके प्रॉपर्टी के बेस पे, किसके बेस पे, विभिन्न वर्गों में जो क्लासिफाई किया गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टार्टिंग में क्या था, जैसे किसी भी चीज़ की जब जनसंख्या कम होता है ना तो उसको क्लासिफिकेशन करने की विशेष जरूरत है। जैसे 2 4 6 10 20 तक रहेगा तो क्या करता है, लोग आसानी से याद कर पाता है। तो लगभग 1800 ईस्वी में कितने, लगभग 30 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय क्लासिफिकेशन का कोई विशेष जो है प्रॉपर्टी नहीं था। क्यों? क्योंकि इतना कम संख्या में था जिसको आसानी से क्या किया जाता था, याद। लेकिन जैसे जैसे जब समय बीता तो लगभग जो है 19वीं शताब्दी में जो एलिमेंट्स था उसको 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? पहला था धातु, दूसरा क्या था, अधातु। लेकिन देखा गया जो कुछ ऐसे तत्व था जिनका प्रॉपर्टी है ना, मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच करता है, तो आगे जाने के बाद क्या हुआ, यह प्रॉपर्टी फ्लॉप कर गया, है ना। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी उनके बीच में आ गया जिनका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के कॉमन होने लगे, दोनों का मैच करने लगे, जिस वजह से इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। उसके बाद जो आया वह, उसके बाद हम लोग जो क्लासिफाई किया, हमारे जो वैज्ञानिक लोग थे या फिर जो भी केमिस्ट थे, वो लोग एटॉमिक मास के बेस पे किए। किसके बेस पे किए? जिसमें हम लोग का पहला है वह है डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। क्या है? देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा जो एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई किया गया था किसके बेस पे, एटॉमिक मास, मेटल नॉन मेटल के बेस पे किया गया था। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए जिनका प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन होने लगे, है ना। तो जब दोनों में कॉमन होने लगे तो फिर यह फ्लॉप कर गया। उसके बाद किसके बेस पे किए, एटॉमिक मास के बेस पे। किसके बेस पे? एटॉमिक मास के बेस पे जो किए, तो इन्होंने जो है इसमें पहला जो क्लासिफिकेशन का रूल आया वो किसका आया, डोबेराइनर का आया। किसका आया? तो अभी हम लोग देखेंगे डोबेराइनर का ट्रिक जो था वह क्या कहता है। डोबेराइनर के समय में जो भी तत्व ज्ञात थे ना, उनमें उस समय सिर्फ ज्ञात तत्व का लगभग 3 ही ट्रिक बना पाए थे। 3 ट्रिक क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डाटा बनाते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से समझते हैं। चलिए देखिए क्या आया था डोबेराइनर का त्रिक नियम ना। तो यह डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है यह क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए यह नियम क्या कहता है, डोबेराइनर का जो त्रिक नियम था वह यह कहता है, यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को, किसको, समान गुण वाले 3 तत्वों को यदि उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वह शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। तो देखिए समान गुण वाले 3 तत्वों को उसको एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में सजा लिए। लिथियम था, सोडियम और पोटेशियम, तीनों का प्रॉपर्टी क्या है, सेम होता है ना। तो बीच वाला जो एटम है
सोडियम, इसका मास जो होगा वह शेष 2 एटम के एटॉमिक मास के किसके औसत के एवरेज के इक्वल होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट किए, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास कितना 7 है, प्लस इसका एटॉमिक मास कितना है 39 है, इसका एवरेज है। तो एवरेज के निकाले क्या करते हैं, जितना जो है नंबर आता है उससे हम लोग भाग करते हैं। यहाँ पे कितना है 1 2 से भाग किए तो इसका कितना वैल्यू आ गया 23, जो कि बीच वाला का आ गया। सेम नेक्स्ट हम लोग ट्राइड का बात करते हैं, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है, क्या है। तो यहाँ पे जो स्ट्रोंशियम का जो मास होगा वह किसके इक्वल होना चाहिए, तो द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड एटॉमिक मास ऑफ बेरियम, मतलब जो बेरियम और कैल्शियम के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग फिर से यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, 40 + 137 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया 88.5। एग्जैक्ट नहीं दे पाया लेकिन लगभग दे दिया यहाँ पे भी। थर्ड ट्राइड का हम लोग बात करते हैं, क्लोरीन्स है, ब्रोमीन्स एंड क्या है आयोडीन है। तो देयर इज एवरेज ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन्स, सो कितना आ जाएगा 81.25। तो यहाँ पे एवरेज लगभग क्या करा मैच करा, लेकिन अब यह ट्राइड्स जो है यहीं तक सीमित रह गया। मात्र कितने एलिमेंट्स के लिए लागू हुआ 9 एलिमेंट्स के लिए लागू हुआ, अर्थात सिर्फ 3 तरीके ही इस पे प्राप्त हो पाया, इससे ज़्यादा तरीके इस पे प्राप्त नहीं हो पाया। तो कुछ दिनों बाद क्या हो गया, यह नियम जो है इसका जो त्रिक नियम था डोबेराइनर का, यह फ्लॉप हो गया। क्या हो गया अब फ्लॉप होने का मुख्य कारण क्या था, तो उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के लिए यह लागू नहीं हुआ। इस समय मतलब उस समय जो है जितने भी ज्ञात तत्व था उसका लगभग जो है कितने त्रिक प्राप्त हुए, मात्र 3 त्रिक ही प्राप्त हुए। और इसमें जो है इस वर्गीकरण के आधार पर सभी तत्वों के लिए जो यह लागू नहीं हुआ, जिस वजह से आगे चल करके यह क्या हुआ, डोबेराइनर का जो त्रिक नियम था यह क्या कर गया फ्लॉप कर गया। तो क्वेश्चन आप लोग जब पूछता है वह क्या पूछता है, डोबेराइनर के त्रिक नियम क्या कहता है, और एग्जाम्पल के लिए एक त्रिक का उदाहरण दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या कहता है, फिर से सुनिए, यदि समान गुण वाले तत्वों को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाए, बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो ठीक बीच वाला जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास जो होगा वह शेष 2 एटम के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। उस समय तक ज्ञात तत्वों में कुल कितने त्रिक प्राप्त हुए थे, मात्र 3 त्रिक प्राप्त हुए थे। उसके बाद अन्य तत्वों के लिए यह लागू नहीं हुआ, जिस वजह से यह क्या कर गया फ्लॉप कर गया, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो है कौन सा ट्रेड आया उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए जब किसका ट्राइड्स फेल हो गया, डोबेराइनर का जब त्रिक नियम फेल हो गया तो उसके बाद किसका आया, न्यूलैंड्स का लॉ आया। किसका, यह लगभग जो है 1886 ईस्वी में क्या बताया था, इनका पूरा नाम है जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। क्या है, जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड्स है। इन्होंने बताया किसके फेल हो जाने के बाद, डोबेराइनर के ट्राइड्स लॉ को फेल हो जाने के बाद इन्होंने बताया क्या, यदि एटम को या यदि तत्व को, किसको, उसके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए, है ना, उसके एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाए, तो 8वें तत्व का जो गुण है वह प्रथम तत्व के गुण के बराबर, मतलब प्रत्येक 8वें तत्व का गुण उसके प्रथम तत्व के गुण के क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि संगीत के स्वर क्या प्रथम जो है फिर से 8वें के बराबर, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। देखिए प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर से 8वां पे वही आ गया। हम लोग यहाँ से काउंट करते तो फिर से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मतलब जिस प्रकार से प्रत्येक 8वां के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, उसी प्रकार से एलिमेंट को यदि उसके किसके अनुसार पे, गुण के आधार पे सॉरी एटॉमिक मास के आधार पे यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाए तो 8वें तत्व का गुण जो होता है उसके प्रथम तत्व के गुण से समान होता है। जैसे देखिए यदि हम लोग बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन का प्रॉपर्टी क्या होगा, समान होगा। हम लोग अगर लिथियम से बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और मतलब लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी क्या होगा, समान होगा। किसके अकॉर्डिंग,
न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स रूल के अनुसार। ठीक, यदि हम लोग बेरियम का बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बेरियम और एल्युमिनियम का क्या होगा, प्रॉपर्टी समान होगा। मतलब न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव्स रूल कहता है, क्या कहता है, यदि एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाए तो प्रथम जो 8वें तत्व है, 8वें तत्व का जो गुण है वह प्रथम तत्व के गुण के समान होते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेव्स, किसका, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स रूल कहते हैं। कोई दिक्कत, लेकिन देखिए यह जो है आगे मात्र कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कहाँ तक लागू हुआ, उसके बाद प्रथम तत्व का प्रॉपर्टी जो है उसके 8वें तत्व के प्रॉपर्टी से नहीं मिलता था, है ना। लास्टली धीरे धीरे समय जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स की खोज हुआ, इसका भी क्या हो गया, अस्तित्व समाप्त हो गया, है ना। इसके बाद कौन आए, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं जो इसमें क्या क्या खामियां रही, जिस वजह से ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। तो सबसे पहले देखिए यह जो है कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कहाँ तक लागू हुआ, उसके बाद यह केवल हल्के तत्व के लिए लागू होते। किसके लिए, मतलब जो वेटफुल एलिमेंट्स होते उसके लिए यह लागू नहीं होते हैं। और उसके बाद जो है प्रथम तत्व का प्रॉपर्टी जो है ना लगभग 9वें तत्व के प्रॉपर्टी से मैच करने लगे। तो ये सब कमियां की वजह से क्या हुआ, इसको जो है फेल हो गया, ये भी क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। इसके बाद जो आता है कौन सा आया, उसके बाद आया मेंडलीफ का आवर्त सारणी। किसका आया, उसको हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा इस डाटा को अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लेंगे वीडियो को रोक करके। उसके बाद हम लोग किसको पढ़ते हैं, किसका, मेंडलीफ का आवर्त सारणी।